लोकेशन तो ढूंढ लिया यहाँ पे, बट नदी के उस तरफ जेसीबी से खुदाई हो रही है, तो थोड़ा तो उसका साउंड आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिएगा। बट द थिंग इज़, यहाँ के लोकल से मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे नदी में क्रोकोडाइल्स पाए जाते हैं। तो पहले तो मैं सोच रहा था कि और नदी के अंदर जाने का, बट अब मुझे थोड़ा प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। एंड यहीं पे मैं कैंपिंग करूँगा, यहीं पे मैं जा रहा हूँ अपना टेंट लगाना है। इस नदी में ज़रूर मछलियाँ हैं। मैं कोशिश करता हूँ किसी चीज़ से कि मैं मछलियों को पकड़ने की कोशिश करता हूँ। अगर पकड़ लूँ तो फिर बनाऊँगा भी तो मज़ा आ जाएगा। हवा बहुत तेज़ चल रही है। अब जा कर के मुझे आराम मिला, बट मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। भूख भी लग रही है, प्यास भी लग रही है। सुबह से आज मैंने सच बता रहा हूँ, मैंने कुछ भी नहीं खाया है। अपना शूज़ भी उतार लेता हूँ मैं, क्योंकि मैं अंदर से टेंट को गंदा नहीं कर सकता हूँ। हवा चल रही है, पर अगर मैं ऐसे बैठूँगा तो मुझे इस तरफ का तो व्यू आएगा ही नहीं। और हो सकता है कि असलियत में अगर यहाँ पे क्रोकोडाइल हो तब तो मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। बट ठीक है, मैं फ़िलहाल बैठता हूँ, कुछ खाता पीता हूँ। मैं अपने प्रोटेक्शन के लिए सिर्फ एक ये छोटा सा नाइफ़ लाया हूँ, ये छोटा वाला, जिससे हम लोग वही फ्रूट और वेजिटेबल्स कट करते हैं। हवा चल रही है भाई बहुत, मुझे प्यास लग रही है।
पानी पीने ही से आधे ज़्यादा जान आ गई। हवा तो बहुत तेज़ चल रही है और इसमें धूल आ रही है, तो मैं इसको बंद कर देता हूँ। ऑलराइट, अब हम लोग एकदम अंदर आ गए हैं और यहाँ पे सेफ़ है। यहाँ पे हवा भी नहीं आ रही है, मतलब कि हवा जो टेंट को उड़ा सकती है, बट अब हम लोग सेफ़ है यहाँ पे पूरी अच्छी तरह से। बस यही है कि बाहर से अगर असलियत में वहाँ क्रोकोडाइल हुआ तो आज मेरा लास्ट डे होने वाला है यहाँ पे। सच में, अगर अगर वहाँ पे असलियत में क्रोकोडाइल हुआ तो आज तो ये मेरा लास्ट डे होने वाला है। गर्मी बहुत हो रही है और इसको मैं खोलूँगा नहीं क्योंकि फिर धूल मिट्टी आ जाएगी। तो चलिए कुछ खाता हूँ। असलियत में क्या हो रहा है कि जो इस टाइम बाहर से धूप आ रही है तो उसकी जो गर्म हवा है वो अंदर ट्रैप हो जा रही है और वो गर्म हवा बाहर जा नहीं पा रही है, तो उसके वजह से गर्मी और ज़्यादा लग रही है। सेम सिचुएशन जो होती है कार के अंदर जब हम लोग बैठ जाते हैं दोपहर में, तो ये थोड़ा बहुत अवन की तरह काम कर रहा है। मेरे पास है फ़िलहाल रोटी है और आलू की सब्ज़ी, मज़ा आएगा। मम्मा के हाथ की रोटी, मम्मा के हाथ की सब्ज़ी ऐसी जगह पे दोपहर को खाने को मिल जाए तो मज़ा ही आ जाता है। और इतनी मेहनत करने के बाद पहला बाइट लेता हूँ मैं। मस्त है, सच बोलूँ तो फटाफट खाता हूँ क्योंकि मैं यहाँ ज़्यादा देर ऐसे बंद करके नहीं रह सकता हूँ, क्योंकि एक्चुअल में यहाँ पे जानवर तो हैं, मैंने देखा है, बट अगर एक्चुअल में क्रोकोडाइल हुआ तो प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि यहाँ के लोकल्स ने मुझे बताया यहाँ पे क्रोकोडाइल है, तो मुझे यहाँ जल्दी खाना पड़ेगा और फिर इसको खोल के थोड़ा बाहर भी देखना पड़ेगा। अंदर बहुत गर्मी है। खाना पीना खा करके बहुत ज़्यादा ही मज़ा आ गया मुझे। अब मैं पीऊँगा जूस, बट यहाँ पे नहीं, यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, आप मेरे चेहरे से देख सकते हैं। तो अब मैं जाऊँगा बाहर और बाहर जाकर पीऊँगा। चलिए अंदर बाहर चलते हैं हम लोग। अब जाके ठंडी हवा चेहरे को लगी। अगर आप वहाँ देख सकते हैं तो देखिए क्या व्यू है। रुक जाए, मैं आपको दिखाता हूँ सही से। और अब देखिए क्या व्यू है। मैंने खाना पीना तो खा लिया है। आइए थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग चल के देख के आते हैं कि यहाँ पे और क्या 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 चीज़ है, कैसे कैसे पहाड़ है, कैसी नदी है, और क्या यहाँ पे सच में सेफ़ है या नहीं सेफ़ है। जैसे अंकल लोग बता रहे थे वहाँ पे कि यहाँ पे क्रोकोडाइल्स है, तो चलिए हम लोग थोड़ा नज़दीक जाके देख के आते हैं। सॉक्स पहन लेते हैं। चलिए चलते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं, थोड़ा आके देख करके आते हैं।
एंड पानी से मुझे एकदम अच्छी तरह से देखना पड़ेगा यहाँ पे, स्पेशली यहाँ पे हो सकता है मगरमच्छ अगर होगा, बट यहाँ पे पानी तो बड़ा साफ है भाई। छोटी छोटी मछलियाँ हैं, देख देख कितनी सारी मछलियाँ हैं। तो जब मैं जूम इन करता हूँ शायद दिखे आपको, ये देख रहे हैं जो ये घूम रही हैं, इतनी सारी इतनी छोटी छोटी मछलियाँ हैं। वो देखिए वहाँ पे भी शायद कूद रही हैं। यहाँ पे मतलब कि मछलियाँ तो पकड़ा जा सकता है, बट इतनी छोटी मछलियाँ एडिबल होगी कि नहीं वो तो मुझे नहीं पता। बट किस चीज़ से पकड़ूँ, मेरे पास फ़िलहाल कोई चीज़ भी नहीं है। द थिंग इज़ मैं सोच रहा था कि कैन के ओपनर से, जिसको ऐसे खोलते नहीं फुस्से से जो आवाज़ आती है, तो उसको मैं लेता, उसको कट करता हुक के शेप में, एंड यहाँ पे कोई जैसे ये कपड़ा मुझे अभी दिखा था, आपने देखा है कपड़ा, तो उसी को मैं बांध देता। बट मुझे कैन ही नहीं मिल रहा, इतनी देर से मैं ढूंढ रहा हूँ। कैन मिल जाए तो मैं मछली पकड़ने की कोशिश करता हूँ। देखा, नेचर का एक नियम है, अगर आपको बर्ड्स की आवाज़ सुनाई दे रही है मतलब कि सब कुछ सेफ़ है। और अगर बर्ड्स और सारी चीज़ें एकदम सन्नाटा हो जाए जंगल में, तो समझिए कि कोई ऐसा जानवर गुज़र रहा है, प्रे कोई गुज़र रहा है। आई डोंट नो प्रे या प्रेडेटर, यहाँ पे मैं लिख के दे दूँगा। ये जानवर गुज़र रहे हैं, ये वो जानवर होते हैं ऑब्वियसली जो दूसरे को हंट करते हैं। वो भी तो मैं बना सकता हूँ जाल, पर जाल रुपट्टे से नहीं, रुपट्टे से तो नहीं बन पाएगा। आइए थोड़ा और उधर चलें। बाकी सारा सामान तो मैंने अपने इस टेंट में रख दिया है। हड्डी है क्या? आइए उस तरफ हम लोग चलते हैं, उस तरफ जाके देखते हैं और उधर क्या क्या है, क्योंकि उस तरफ काऊ है तो ऑब्वियसली उस तरफ तो सेफ होगा, तो उस तरफ चलते हैं। ये देखिए, ये डेफिनेटली काऊ के पैर के निशान है, बट इसको भी देखिए कितना खतरनाक लग रहा है। मुझे अभी सही से पता भी नहीं कि कहाँ तक यहाँ पे पानी है, कहाँ पे ग्राउंड है और कहाँ पे पानी है। पता नहीं जाऊँ या ना जाऊँ सर, क्योंकि देखिए यहाँ पे तो मुझे पानी दिख रहा है इस तरफ, अगर आप देख पाए, पर यहाँ इतना शायद यहाँ तक ग्राउंड है, और उधर काऊ भी बैठी हैं तो उधर तो सेफ होगा। और ये कहाँ कहाँ से पानी आ रहा है। चलिए वापस चलते हैं अपने टेंट के पास। फिलहाल मैं स्नेक को देखता रहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे सांप आ सकते हैं, और अगर क्रोकोडाइल आ गया तब तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। हाय मस्त यहाँ पे नींद आई है अगर मैं सोऊंगा, बट मैं जा रहा हूँ कुछ खाने है। मैंने आपको जैसे बताया जूस, ये है पोमोग्रेनेट जूस पेपर बोट का। बहुत मस्त है, बट वही है कि रिवर के उस तरफ जेसीबी से खुदाई हो रही है, तो उसका ही थोड़ा बहुत आपको नॉइस आ रहा होगा, तो उसको प्लीज़ कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिएगा। जूस तो मैंने पी लिया है,
अब कुछ और खाने का है जी, मेरे पास और भी कुछ खाने का है। ये है कॉर्न कोन्स, और मुझे पता नहीं क्या होता है। अच्छा, भुट्टे का इन्होंने, अच्छा कॉर्न कोन्स, जैसा नाम वैसा ही है शेप इसका। मज़ा आ गया। क्रंची है, बहुत ज़्यादा ही क्रंची है, थोड़ा सा स्वीट फ्लेवर है, बाकी कॉर्न ही है, भुट्टा ही है। खाना बहुत टेस्टी है, मज़ा आ रहा है। एक सेकेंड, ये लीजिए, ये देखा। यार ये बहुत टेस्टी है, और इसका क्रंचीनेस बहुत ही अच्छा है, बहुत तगड़ा क्रंची है। जब हवा चलती है पूरा टेंट हिलने लगता है, और मैंने टेंट का हुक भी नहीं लगाया है, तो उससे भी प्रॉब्लम है। ये है कि अगर मैं छोड़ के चला जाऊँ दूर, तो टेंट हो सकता है कि मुझे इस नदी में मिले। तो भाई मैंने कॉर्न कोन्स तो खा लिया, और ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है। मुझे पता नहीं है कहाँ मिलता है, मेरी ये सिस्टर आई थी तो मुझे बहुत मज़ा आया खा के। मैं उनसे पूछूंगा कहाँ मिलता है। गाइस, ये जो जेसीबी की खुदाई हो रही है, तो उसके वजह से ऑब्वियसली नॉइज़ डिस्टर्ब हो रही होगी। मैंने सोचा था कि मैं फुल ऑल नाइट यहाँ पे कैंपिंग करूँगा, बट अभी ऑलमोस्ट बज रहे हैं 6 बज रहे हैं, एंड यहाँ पे पता नहीं क्या हो रहा है। क्या यहाँ पे जेसीबी से खुदाई हो रही है, तो मुझे लगता है कि मुझे वीडियो जल्दी बंद करना पड़ेगा। मैं पानी पी लेता हूँ, उसके बाद मैं कैम को बंद करता हूँ, फोल्ड करता हूँ। चलिए कैम को फोल्ड करते हैं, चलिए। हो गया बोला।